बाबा हमेशा अपनी जेब में बाबा हरफूल की, अपनी पूरे परिवार की, बाबा हरफूल की फ़ोटो दिखा दे। हर फ़ोटो अपने भाई की फ़ोटो अपनी डायरी में रख के और अपने साथ रखते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारे अमर शहीद हरफूल सिंह जी की फ़ोटो है, हमेशा अपनी डायरी में और अपने साथ रखते हैं। आपने भी दिखाओ। ये देखो सर, ये हमारे बाबा वर्दी में हैं और भी रखे मिलेंगे, मुझे पता है, पूरा विश्वास है। यह किसकी है? यह भाई की है, बड़ा। अच्छा, ये अपने बड़े भाई की भी फ़ोटो लेके चलते हैं। ये देखिए, ये इनके बड़े भाई की। हमें पता है, देखो कभी ना कभी अपने उन दिनों को याद करते होंगे। बाबा वर्दी में हैं, एक भारतीय सेना का गर्व होता है। ये फ़ोटो फटने वाली है हमारे अमर शहीद की, लेकिन इनको बड़े संभाल के रखते हैं ये। या मैं ले जाऊं? मैं और करवा नहीं, बाबा कह रहे हैं और दे दूंगा, ये नहीं दूंगा। करवा के बाद ये होता है। देखो आज करवा के फिर दे दें। आज का समय ऐसा है कि हम 1 बीघा 2 बीघों के लिए भाई भाई के साथ लड़ाई कर रहा है। एक फौजी ही एक ऐसा है जो कभी भी अपने साथी को और अपने भाई को कभी नहीं भूल सकता। सल्यूट है बाबा को, सल्यूट है इस गांव की पावन मिट्टी को। करा के दे। ठीक है बाबा, ठीक है। बाबा की मूर्ति बनवाएंगे। ये अमर शहीद हरफूल जी पुत्र श्री मनसाराम जी, वे 5 भाई थे और उनके सबसे छोटे भाई है हमारे साथ, ये है जी, ये उनके सबसे छोटे भाई है दूलीचंद जी। और जो हरफूल से बड़े भाई थे, ये हरफूल के बड़े भाई थे, ये उनसे छोटे भाई थे। हरफूल जी बड़े थे, हरफूल से छोटे भाई ये थे। दोस्तों, हरफूल जी भारतीय सेना में थे और उनका जन्म और वो कब भारतीय सेना में वे गए वो डेटा में नहीं मिल पाई है। बाबा कह रहे हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है कि इनका सारा परिवार कोई कहीं बाहर है, कोई कहीं पे सेट है। लेकिन इन्होंने बताया कि ये और ये भी भारतीय सेना में हैं। दोनों भाई आर्मी में जो अपनी जाट रेजिमेंट है उसमें थे। बाबा हरफूल जी एक ड्राइवर थे, वो एक ड्राइवर थे और ये राइफलमैन थे। अब हम आपकी अगर बात करवाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब हमने बाबा से बात की तो हमने इन भाइयों का सहारा लिया। तो बाबा ने हमें बताया कि ये पहले भर्ती हुए थे और हरफूल जी उनके 6 महीने बाद भर्ती हुए थे। दोनों की पोस्टिंग 1971 वाली लड़ाई में बांग्लादेश में जो थी, अपनी 2 जगह लड़ाई चल रही थी 1971 में, हमें सबको पता है। एक पाकिस्तान के साथ जो आज का पाकिस्तान है और एक जो आज का बांग्लादेश, हमारी आधी सेना वहाँ पे लड़ रही थी। वहीं पे दोनों भाइयों की पोस्टिंग थी। हरफूल जी के जो छोटे भाई है मेरचंद जी 1960 में भारतीय सेना में चले गए थे और हरफूल जी ने 1961 के मई के महीने में भारतीय सेना ज्वाइन की थी। दोनों की पोस्टिंग बांग्लादेश में थी और उसी दौरान वो वीर गति को प्राप्त हो गए। जब हमने उनके भतीजे से, गाँव में रास्ते में उनके भतीजे लगते, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जंग खत्म होने से कुछ दिन बाद हमारी जो भारत की सेना थी, वो जो हमारे अमर शहीद हो गए थे या जिनको चोटें लगी हुई थी, उनको संभाल के वापस पोजीशन में थे। तो वहाँ पे हमारे बाबा हरफूल जी अपने साहब के साथ वहाँ पे गाड़ी लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे जो थे या जो उनका सामान था, उनकी जब पैकिंग चल रही थी उस समय वहाँ पे एक गोला आके गिर जाता है। और बाबा ने बताया कि जब उनके साहब आगे बढ़े तो बाबा हरफूल ने उनको पीछे रोक दिया कि आप रुकिए सर, मैं जाता हूँ। और वो गोला फटने से वीरगति को प्राप्त हो गए। जो उनके साहब थे उनका नाम तो इनको नहीं पता, लेकिन जब भी इनकी बात हुई है 10 साल 15 साल तक, जब तक वो रहे हैं, जीवित रहे हैं, वो अपना पूरा जीवन बाबा हरफूल के लिए त्याग में ही रहे। और उन्होंने हमेशा एक बात कहते थे कि वो लड़का मुझे बचा गया, अब मेरी जगह वो चला गया। मेहरचंद जी ने बहुत सारी अपनी कहानियाँ बताई, हम इशारे में थोड़ी थोड़ी समझी भी उसको कि भाई क्या कह रहे हैं बाबा। बाबा अभी कह रहे हैं कि 10 से 12 किलोमीटर तो पैदल चलते हैं, बिल्कुल फिट है। हालांकि बाबा के पैर में थोड़ी सी चोट लगी हुई है, लेकिन अब भी जहाँ पे हम थे वहाँ से यहाँ आने में 400-500 मीटर बाबा पैदल आए हैं। और पूरे गांव ने बताया कि आज भी वही अड़ियल दिमाग, चेहरे पे तेज, वही एक आर्मी वाला गुरूर। क्योंकि हम सब जानते हैं जो भारत का सिपाही होता है वो कभी भी बुजुर्ग होता ही नहीं है। बाबा को आर्मी की तरफ से 4 बोतल भी मिलती है, जो हमारे हर सिपाही को एक कैंटीन के हिसाब से हर महीने मिलती है। और बाबा कभी ड्रिंक नहीं करते। तो बताया इन्होंने, इनके भतीजों ने, गांव वालों ने बोला, तो वो जो भी उसको लेने आता है तो आज तक वो जितनी भी 144 रुपए की या जो भी उसकी कॉस्ट होती है उतने में ही वो दूसरों को दे देते हैं। और इस एरिए में चूरू से पिलानी रोड पे
कोई बाइक वाला, बस वाला, कोई ऐसा नहीं है जो बाबा को नहीं जानता है। क्योंकि जब बाबा सुबह निकलते हैं तो इनको ये नहीं है कि मुझे 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर निकलना है। ये घूमने निकल जाते हैं तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इनके लिए आम चीज़ है। भारत के राजस्थान की मिट्टी में एक ऐसा छुपा हुआ गांव, जहां अगर उसकी हर चीज़ के बारे में हम बताने लग जाएं तो शायद काफ़ी दिन लग जाएंगे। एक हमारे बाबा जो आज इनकी चेहरे की झुर्रियाँ ही हमारा हर संघर्ष को बता रही है कि एक हमने कैसे संघर्ष किया है। बाबा ने बताया कि जब मेरे सेना में मैं भर्ती हुआ तो चूरू से हमारे गांव तक कोई सड़क भी नहीं थी। ऐसे उस समय में ये भारत के शेर देश सेवा में गए। हम ऐसे वीरों को, ऐसी पावन मिट्टी को, ऐसे आदर्श गांव को मैं ही नहीं पूरा भारत देश जो इस वीडियो को देख रहा है सिर झुका के प्रणाम करते हैं आपको और आपकी सोच को। बाबा की यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं बनी हुई है। हम किसी और को कहने के बजाय इस जैसे भारत के देश के बेटों को, हमारे बड़े भाई को, इनको जो आर्मी से रिटायरमेंट है, इन्हीं को हम एक बार हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप थोड़ा सा समय निकाल कर इस चीज़ पे भी थोड़ा गौर करिए और आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस शेर की प्रतिमा बने। क्योंकि दोस्तों किसी की प्रतिमा, किसी शहीद की प्रतिमा उसके परिवार के लिए नहीं बनाई जाती। शायद हम जो आज 34 से 35 साल के जो हम बच्चे हैं वो हम इन पीढ़ियों को देख पा रहे हैं। अगर किसी शहीद की प्रतिमा बनती है तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में और हमारे गांव में कैसे कैसे शेर थे, उन्होंने कैसे भारत को आज़ाद कराने में योगदान दिया। अब आप कहोगे कि भारत को आज़ाद कराने की बात कौन सी आ गई, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं 1971 की लड़ाई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के में पाकिस्तान को पूर्ण रूप से अमेरिका का साथ था। 1971 में पाकिस्तान के पास पेटेंट टैंक आ चुके थे जिसको भेजना भी बड़ा मुश्किल था। और उस तरफ हमारा भारत देश जो आज़ाद हुए कुछ दिन हुए थे और 1962 में चाइना ने हम पे हमला कर दिया। 62 की लड़ाई से हम संभल नहीं पाए थे, उससे पहले पाकिस्तान ने 1965 में फिर भारत पे हमला कर दिया। दोनों लड़ाइयों की जो घाव था देश, उसको उभरने में थोड़ा समय लगा और फिर 1971 में भारतीय सेना ने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। और उस समय भारत सेना 2 क्षेत्रों में लड़ाई लड़ रही थी, एक भारत के पूर्व में और एक भारत के पश्चिम में। लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारे पिता और हमारे दादा इतने बड़े शेर थे, ना तो उनको पेटेंट टैंकों से कोई फ़र्क पड़ा ना कुछ और गया। उन्होंने दोनों जगह से विजय हासिल की और हमारे भारत को जीत हासिल कराई। हम आज़ाद इसलिए 1971 को बोलते दोस्त, अगर ये लोग, ये बुज़ुर्ग 1971 में अगर अपना बलिदान नहीं देते तो आज शायद हमारा देश इतना खेलता नहीं होता। आज हमारा देश एक फूल की तरह खिल रहा है। हम लोग इन्हीं की बदौलत आज हमारे देश में बैठे हैं। हम बाबा को सल्यूट करते हैं। हम उनका साथ में एक इनका पुराना घर है, इस घर की और इस गांव की पावन मिट्टी लेंगे और उसको इंडिया गेट पे समर्पित करेंगे। तो दोस्तों हमने अमर शहीद हरफुल सिंह जी के घर की पावन मिट्टी ले ली है। हम इस पावन मिट्टी को भी इंडिया गेट पर समर्पित करके आएंगे। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक बात का घमंड है कि मैं भारत का और भारत मेरा है।